आज हम बात करेंगे मंगल और राहु की युति के बारे में, जिसे अंगारक योग कहा जाता है, जिसे भ्रातृ ऋण भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ऐसे इंसान के भाई पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं, या उनका जीवन पूरी जिंदगी संघर्ष करने में ही निकलता है, या फिर भाई होते ही नहीं हैं। ऐसे इंसानों में बहुत ही गुस्सा होता है, बहुत ही एग्रेसिव नेचर के होते हैं, या बहुत ही क्रूर होते हैं, क्योंकि मंगल अग्नि है और राहु ब्लास्ट है, विस्फोट है। यानी मंगल का अनियंत्रित रूप, मंगल की अनियंत्रित एनर्जी क्या सिर्फ इंसान को गुस्से वाला, एग्रेसिव या क्रूर ही बनाती है, या फिर ऐसा इंसान इतिहास में अपना नाम बनाने की ताकत भी रखता है। चाहे कोई प्लैनेट हो या चाहे कोई कंजंक्शन हो, वो अपना पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है और नेगेटिव रिजल्ट भी देता है। डिपेंड उस युति वाले इंसान पर करता है कि वो उससे कैसा बनना चाहता है। तो आज हम बात करेंगे मंगल और राहु की युति के बारे में। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। मंगल और राहु पे बात करने से पहले हम इनके कारक तत्वों को समझेंगे। मंगल ग्रह से आपकी एनर्जी को देखा जाता है, आपकी पावर को देखा जाता है, मेहनत को देखा जाता है, साहस को देखा जाता है, करेज को देखा जाता है। मंगल से आपकी बॉडी में ब्लड को भी देखा जाता है। मंगल को ग्रहों का सेनापति भी कहा जाता है। आपके यार दोस्त और आपके भाई भी मंगल ग्रह से ही देखे जाते हैं। राहु ग्रह से ब्रह्म को देखा जाता है, छलावा, इल्यूजन, डिप्लोमेटिक होना, ये राहु ग्रह से ही देखे जाते हैं। लेकिन ध्यान, फोकस, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, ये भी राहु से ही देखा जाता है। इंसान जो डिजायर लेके पैदा हुआ है, या वो उसकी जो इच्छाएं हैं, वो राहु से ही देखी जाती हैं। खोज करना, ये भी राहु से ही देखा जाता है। तो जब भी किसी इंसान की कुंडली के अंदर मंगल और राहु एक साथ किसी भी घर में बैठते हैं, तब ये युति बनती है, या मंगल के ट्राइन में राहु होता है तब ये युति बनती है, या फिर मंगल के आगे राहु होता है या राहु के आगे मंगल होता है तब ये युति बनती है। मंगल और राहु की युति हर 1.5 साल बाद बनती है, और अभी पिछले ही साल 27 जून 2022 से 10 अगस्त 2022 तक मंगल और राहु की युति मेष राशि में बन रही थी। तो उस वक्त जो भी बच्चे पैदा हुए होंगे, उनकी कुंडली में मेष राशि के अंदर ये योग जरूर बन रहा होगा। वो आप चेक भी कर सकते हैं। जब भी मंगल और राहु की युति किसी भी जातक की कुंडली में बनती है और पॉजिटिव रिजल्ट देती है, तो ऐसा इंसान अपनी एनर्जी को, अपने एक्शन को, अपनी पावर को सही डायरेक्शन में लगाता है, क्योंकि मंगल अग्नि है और राहु ब्लास्ट है। और ऐसे व्यक्ति अपनी एनर्जी पर, अपनी ताकत पर और अपनी पावर पर कंट्रोल करना जानता है, और वो उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाता है। ऐसा इंसान या तो पुलिस लाइन से जुड़ता है, आर्मी से जुड़ता है, डिफेंस से जुड़ता है, टेक्नोलॉजी से जुड़ता है, या मेडिकल लाइन से जुड़ता है। और ऐसा व्यक्ति टेक्नोलॉजी या इंटरनेट से जुड़ी हुई कंपनियों में बड़ी पोस्ट तक भी पहुंचता है, क्योंकि मंगल और राहु की ऑरा से ऐसा व्यक्ति अपनी पावर चारों तरफ फैलाता ही है, क्योंकि मंगल और राहु की एनर्जी उसे सही डायरेक्शन में लेकर जाती है। और आपने देखा ही होगा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ मेहनत करता चला गया और मेरी मेहनत कब कामयाबी में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। सच में ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि कुदरत खुद उनकी मदद करती है, उनका नाम बनाने के लिए और उनकी पहचान बनाने के लिए और इतिहास में उनका नाम लिखने के लिए। और आज हम ऐसे ही इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है, और जिसने अपने गुस्से को, अपने अग्रेशन को सही डायरेक्शन दी है, और वो नाम है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क का नाम सुनते के साथ ही आज अगर जो भी बिजनेसमैन बनना चाहता है या कंपनी में सीईओ बनना चाहता है, वो अधिकतर लोग उनको देख के इंस्पायर होते हैं कि हमें भी इसकी तरह बनना है। तो आज हम उस इंसान के बारे में बात करेंगे। इलॉन मस्क ने 12 साल की उम्र के अंदर ही 1983 के अंदर ही वीडियो गेम बना लिया था, और उससे $500 अर्न किए थे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस टाइम पे 1983 के अंदर बच्चे तो बहुत दूर की बात है, बड़ों में भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी। और 99 के अंदर उस इंसान ने अपने भाई के साथ जुड़कर
Zip2 कंपनी खोली थी और उसी से वो मिलीनियर बने थे। और 2002 के अंदर वो स्पेस एक्स से जुड़े थे और बिलीनियर भी बन गए थे। तो जिस युति को देखकर हमेशा डराया जाता है कि ऐसे इंसान में गुस्सा होगा, एग्रेसिव होगा, अगर भाई होंगे तो उनके साथ बनेगी नहीं, या फिर भाई नहीं होंगे, तो इस इंसान ने तो वो सब कुछ बदल दिया, उसको उल्टा साबित कर दिया। क्योंकि इलॉन मस्क ने जब अपनी बिजनेस की स्टार्टिंग करी तो अपने भाई के साथ ही शुरू करी थी, और आज भी उसे अपने भाई का सपोर्ट है। तो किसी भी युति को देखकर ना तो डरिए ना किसी को डराइए, क्योंकि एक ही जन्म मिला है इंसान को अपना नाम बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। अगर आप किसी को डिमोटिवेट कर दोगे तो वो अपना नाम कैसे बनाएगा और आगे कैसे बढ़ेगा। अब बात करते हैं इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन मस्क की कुंडली के अंदर 11th हाउस के अंदर मंगल और राहु की युति बन रही है। 11th हाउस से क्या देखा जाता है? आपकी डिजायर्स को देखा जाता है, आपके इच्छा को देखा जाता है, सोशल नेटवर्किंग को देखा जाता है, एनजीओ के साथ जुड़कर काम करना, ये भी 11th हाउस से ही देखा जाता है। और इलॉन मस्क का क्या सपना था? मंगल ग्रह पे जाना। इच्छा का होना 11वें घर से ही देखा जाता है, और मंगल ग्रह पे जाने की इच्छा वो इलॉन मस्क की ही थी। तो आप देखिए कि अगर कोई कुछ अपनी इच्छा रख रहा है या सही डायरेक्शन में जा रहा है तो कुदरत भी उसकी मदद करती है उसका नाम बनाने में। उसे वो खुद चुन लेती है आगे बढ़ने के लिए और उसका नाम बनाने के लिए, और वो उनके साथ हुआ। मंगल ग्रह पे जाने का उनका सपना था, और ये एक एनजीओ से स्टार्ट हुआ था। एक एनजीओ ने इसे स्टार्ट किया था, लेकिन उसे पूर्ण रूप से इलॉन मस्क ने किया। और एनजीओ 11वें घर से ही देखा जाता है। टेस्ला कंपनी बनाना, इंटरनेट से जुड़ना, टेक्नोलॉजी से जुड़ना, सोशल मीडिया से जुड़ना, ये सब राहु ही दिखाता है। और वो खुद ब खुद जो उनकी कुंडली में युति बैठी हुई है उसी से रिलेटेड चीज़ों में वो अपने आप जुड़ते चले गए, और अभी 1 साल भी नहीं हुआ उन्हें ट्विटर से जुड़े हुए। तो आप देखिए कि जो योग वो लेकर आए थे उस लाइन से वो अपने आप ही जुड़ते चले गए। अब आप देखिए कि 11वें घर के अंदर उनकी मंगल और राहु की युति बैठी हुई है, और मंगल ग्रह की राशि मेष राशि 2nd हाउस में है, और 9th हाउस में वृश्चिक राशि है। और वृश्चिक राशि 9th हाउस के अंदर ही गुरु बैठा हुआ है, जो कि अपने 5वीं दृष्टि से लगन को देख रहा है, यानी लगन को स्ट्रांग बना रहा है, यानी सेल्फ को स्ट्रांग बना रहा है। तो उस इंसान में वो जज्बा दिखाई देता है कि वो कोई भी डिसीजन लेता है, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो अपने दम पर ही लेता है। और चंद्रमा की महादशा जब शुरू हुई तो वो मिलीनियर बन गए थे, और जैसे ही मंगल की महादशा लगी तो वो बिलीनियर बन गए, और जैसे ही राहु की महादशा लगी और 2021 में वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। तो आप देखिए कि जिस मंगल और राहु को हम देखकर हमेशा डराया जाता है, उसी युति की जब महादशा आई तो उस इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो जब भी किसी की भी इंसान की कुंडली के अंदर जब योग बैठा होता है और उसकी जब महादशा या अंतरदशा आती है और उसमें वो घर एक्टिव हो जाते हैं, जो आपको पैसा भी देंगे, नाम भी देंगे, तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। अगर वो आपके घर एक्टिव होंगे तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आप देखिए कि मंगल और राहु की युति ही इलॉन मस्क की कुंडली में बैठी हुई थी, और उसकी जब दशा शुरू हुई तो उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसीलिए मैं आपको भी यही कहूँगी कि आपकी भी कुंडली के अंदर जो योग बैठे हुए हैं, जो युतियाँ बैठी हुई है, उसको आप देखिए और समझिए कि वो आपके कौन से घर को एक्टिव कर रही हैं और उसकी दशा कब लगने वाली है। तो आप भी जरूर अपना नाम बना पाओगे, अपनी पहचान बना पाओगे। ये तो हमने बात करी कि जब मंगल और राहु पॉजिटिव रूप में जब रिजल्ट देता है तो इंसान अपना नाम इतिहास में रचता ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जब मंगल और राहु की युति जब नेगेटिव रूप में इंसान की कुंडली में होती है तो इंसान के जीवन पर क्या असर पड़ता है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे।